मुझे क्या हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ है जो बार बार मुझे खींचे जा रहा है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कब ससुरा उस जमुना के पुल के संग तुम भी डूब गए रहे का? फोन का नहीं क्या भाई इतनी देर से? राधिका कुछ पता चला कि नहीं? भैया जी हम लोगों का बहुत करीब पहुंच गए, मगर वो अभय बाबू की गाड़ी में रही एका खातिर हम लोगों का कुछ कर नहीं सके। तुम्हारा काम हो गया। एक काम करो बेटा, तुम निकलो उधर से। जी मालिक। बहुत सही जा रहे हो अभय बाबू, बहुत सही जा रहे हो। बस तुम इसी तरह से चलते जाओ और चलते चलते घर से बहुत दूर निकल जाओ, क्योंकि जब तक तुम दूर नहीं ना जाओगे हमारा तरक्की हमारे नजदीक नहीं आएगा और हम ससुराई घर में गुलाम ही बने रहेंगे। भैया अभय का तो फोन ही नहीं लग रहा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। राधिका को कुछ पता चला? अरे नहीं रे छुटकी, कुछ भी नहीं पता चला, ना तो राधिका का ना सुनते हुआ अभय बाबू का। पर तू चिंता मत कर छुटकी, हम अपने आदमी लोगन से बराबर संपर्क में है। वो कभी और राधिका को अभय बाबू के नजदीक नहीं पहुंचने देंगे। तू एक काम कर छुटकी, अपना कमरा में जाओ, निश्चिंत होकर आराम कर। जी भैया। क्या हुआ? ये गलत है, पाप है। कुछ गलत नहीं है। आप मेरे पति हैं और आपने अपनी पत्नी का स्पर्श किया है। पति पत्नी के इस पवित्र रिश्ते को पाप मत कहिए। लेकिन मेरी पत्नी कनिका है, आप नहीं। आप मेरे पति हैं, मेरे भगवान राम हैं, और ये अपने आप में ही बहुत बड़ा सबूत है। मेरे लिए आप एक पराई औरत है। मेरा अपना एक परिवार है, एक पत्नी है, एक बच्चा है। क्यों नहीं अपने दिल की बात सुन लेते आप? एक बार अपने दिल से पूछिए कि सच्चाई क्या है। और यही सच्चाई है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। चुप हो जाइए राधिका जी। पहले मेरे सर पर हाथ रखकर कहिए कि आपको मुझे देखकर कोई एहसास नहीं जगता? जब भी आप अपनी आंखें बंद करते हैं, क्या मेरा चेहरा आपको दिखाई नहीं देता? क्या उठते जागते आपको मेरा ख्याल नहीं आता? बताइए मुझे, क्या आपको हम दोनों के बीच कोई रिश्ता महसूस नहीं होता? हाँ, महसूस होता है। जब से आप मेरी जिंदगी में आई हैं, मेरा जीना मुश्किल हो गया है। मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद
कि मैं आपसे दूर चले जाऊं, आपको भुला दूं। आपकी बातें, आपका चेहरा उतना ही मेरे सामने आ जाता है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? वो राजपुरोहिती जो हमारे परिवार की अमानत है, आपकी अमानत है, वो बिखरने वाली है। जब शांतनु ने आपकी जान लेने की कोशिश की, उस समय आपकी गाड़ी की दुर्घटना हुई थी और उस दुर्घटना के बाद आपका कुछ पता नहीं चला। लेकिन मुझे पहले से विश्वास था आप लौटकर जरूर आएंगे। लेकिन उस हादसे के बाद हमसे हमारी राजपुरोहिती छीन ली गई और यह फैसला किया गया कि मठ 5 साल की प्रतीक्षा करेगा। और अगर उन 5 सालों में आप लौटकर नहीं आए तो राजपुरोहित की गद्दी किसी और हाथों में सौंप दी जाएगी। और अब कल वो 5 साल पूरे होने वाले हैं। और अगर आपकी याददाश्त वापस नहीं आई और आपने वो राजगद्दी नहीं संभाली तो राजपुरोहिती सुशील चाचा जी और अर्जुन के हाथों में चली जाएगी और वो इस गद्दी का दुरुपयोग करेंगे सिर्फ अपने फायदे के लिए और गलत तरीके से पैसा कमाएंगे। हमारे परिवार की मान मर्यादा गलत हाथों में नहीं जा सकती। आपके पूर्वजों ने जो इतने सालों से मान सम्मान बनाकर रखा था, वो सब नष्ट हो जाएगा। अपना एक परिवार है, एक पत्नी है, एक बच्चा है, और इनके होते हुए मैं आपका पति बनने का नाटक नहीं कर सकता। लेकिन मैं तो सिर्फ आपसे नाटक करने को कह रही हूं। माफ कीजिए, मेरे संस्कार मुझे ऐसा काम करने की इजाजत नहीं देते। मेरे फोन की बैटरी भी खत्म हो गई है। घर पर सब चिंता कर रहे होंगे और आपके घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। नहीं, घर पे मेरे लिए कोई चिंतित नहीं हो रहा, क्योंकि वो जानते हैं मैं आपके साथ हूं। वो तो बस हम दोनों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं, इसी उम्मीद से कि जब आप लौट कर आएंगे हमारे परिवार की परंपरा और राजपुरोहिती की मर्यादा आप सबको बचा सके। राजपुरोहिती बचाने के लिए क्या आप मेरे पति बनना स्वीकार करते हैं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।